अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स क्लास 1 हमारी स्टार्ट होगी और मेरा चैनल इरफाना नाज के नाम से शो हो रहा होगा आप लोगों के पास, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। एंड देन आज क्लास 1 हमारी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की स्टार्ट होगी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो शुरू में ही बता दूंगी ताकि क्लास 2 क्लास 3 में कोई मसला ना हो हमें। ठीक है, तो क्लास 1 ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, बहुत मुख्तसर सी होगी। एंड तो कुछ हमारे पास स्टेप्स होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जो हमें स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले कवर स्टेप्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम इंग्लिश लैंग्वेज को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कुछ भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सीखने के लिए हमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स की ज़रूरत होती है, जो हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे उसके लिए। जैसे सिंधी के अंदर हम अक्कर यूज़ करते हैं, उसके अंदर अलिफ बे को हम जब तक पढ़ेंगे नहीं हम उसकी सिंधी को हल नहीं कर सकते। इसी तरीके से इंग्लिश में भी यही होता है कि जब तक हमारे पास उसकी बेसिक चीज़ें नहीं होंगी, बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं होंगे, हम उस चीज़ को कवर अप नहीं कर सकते। सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिसमें हम इसके अंदर लिख लेते हैं। एनी वन लेटर, सेकंड वर्ड्स, थर्ड सेंटेंसेस, फोर्थ स्पीच, लैश, पैराग्राफ। सही, ये हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट लेटर चीज़ें होंगी जो हम क्या कहते हैं उस चीज़ को करेंगे। ठीक है, तो अब जो है लेटर्स, सबसे पहले इतना पता होना चाहिए लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स हमारे पास A to Z होता है। हमें A to Z आती है, ये तो सभी को ही आती है। ठीक है, तो A to Z हमें आती है, हम आसानी से उस चीज़ को हल कर सकते हैं। लेकिन हमें वर्ड्स बनाने आने चाहिए। जैसे अगर हम सिंपली अगर लिखें CAT फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास ये सिर्फ एक वर्ड है। अगर हम इसको मर्ज करके लिखेंगे तो ये कैट बन जाएगा। तो यानी कि अगर हमें वर्ड्स आते हैं, तो हमें लेटर्स आते होंगे, तो वर्ड्स हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे अगर हम एक एक अल्फ़ाबेट भी लेते हैं और उसको मर्ज करते हैं तो हमारे पास ये पूरा एक वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम वर्ड्स, हमें पता चल गया वर्ड्स भी हम बना सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए। एंड देन ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स आ चुके हैं, वर्ड्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास होता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ यहाँ पे आई गो टू स्कूल। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को सपोज़ करूँ, ये आई हमारे पास लेटर होगा। अगर हम सिंपली अगर एक एक वर्ड को करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लेटर्स हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को पूरे अगर हम इसको जैसे अगर मर्ज करते हैं तो ये सिर्फ एक वर्ड बनता है। स्कूल हमारे पास सिर्फ एक वर्ड है, टू हमारे पास सिर्फ एक वर्ड है, गो हमारे पास सिर्फ एक वर्ड है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को अगर हम सेंटेंसेस की शक्ल में लेकर आते हैं, जैसे कि अगर हम इस चीज़ को मर्ज करके लिखते हैं आई गो टू स्कूल, तो ये हमारे पास सेंटेंसेस में आ जाएगा। अगर हम इसकी कोई सी भी एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है, तो आई गो टू कॉलेज कुछ भी हम लिखते हैं तो ये हमारे पास सेंटेंसेस की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज़ हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें आगे क्लास 2 में बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, इसका एंड देन स्पीच पैराग्राफ जो है क्लास 2 में बहुत सारी डिफ़ाइन करेंगे। क्लास 2 अभी स्पीच पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास जो हम अभी इस चीज़ को कवर करें। तो अभी हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, हम सिर्फ 3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एंड देन अभी क्लास 1 के अंदर हमसे कुछ वर्ड्स हैं जो हम इस चीज़ को वर्ड्स को कन्वर्सेशन करेंगे, इसके अंदर वर्ड्स हमें लिखेंगे। ठीक है, वर्ड्स जो हैं जो हमें सेंटेंसेस में काम आएंगे। स्टूडेंट्स हमारी यहाँ तक पहुँच गई थी आई गो टू स्कूल के, उससे हम यहाँ तक पहुँच गए थे। सेंटेंसेस स्पीच पैराग्राफ में ये था कि हमें स्पीच पैराग्राफ जो है क्लास 2 के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। एंड देन ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे पास जो है आगे सेंटेंसेस जो क्लास 2 क्लास 3 होगी उसके अंदर, ये सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप लोग ये वर्ड्स अपने पास नोट डाउन करिएगा ताकि अगर हम क्लास 2 क्लास 3 वगैरह लें तो आप लोगों को आगे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। एंड देन हमारी क्लास 1 यहीं पे स्टॉप होती है। मैंने पहले कहा था कि बहुत मुख्तसर सी होगी क्योंकि इसके अंदर ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। अगर हम ये समझ लेंगे तो क्लास 2 बहुत आसान हो जाएगी। एंड देन कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। एंड देन थैंक यू सो मच। एंड देन प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड देन बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। एंड देन फॉलो मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।